भारत के खिलाफ बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश नाकाम। रूस की सिक्योरिटी एजेंसी ने आईएसआईएस के एक खुदकुश हमलावर को किया गिरफ्तार। वस्ती एशियाई हमलावर ने तुर्की में हासिल की तरबियत। भारतीय हुकूमत के किसी नुमाइंदे के खिलाफ दहशतगर्दाना हमले का था मंसूबा। वजीर दाखिला अमित शाह ने की भोपाल में सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत। मध्य प्रदेश समेत 3 रियासतों के वुज़राए आला मीटिंग में हुए शामिल। वजीर दाखिला कुशाभाऊ ठाकुर की सालगिरह की 10 साला तकरीब समेत मुतअद्दिद दीगर प्रोग्रामों में हुए शामिल। केजरीवाल हुकूमत की नई शराब पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी का हमला तेज। पार्टी ने केजरीवाल की रिहाइश गाह के बाहर किया मुजाहिरा। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत दवा की जगह पिला रही है शराब। मध्य प्रदेश में शदीद बारिश से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। महकमा मौसमियात ने रियासत के 39 अजला में जारी किया रेड अलर्ट। वहीं 12 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में बारिश से काफी नुकसान। और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुमकिना गिरफ्तारी से दी राहत। अदालत ने इमरान खान को इश्तियाल अंगेजी तकरीर मामले में 3 दिन की दी ट्रांजिट जमानत। भारतीय फुटबॉल फेडरेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। फेडरेशन के कामकाज को देखने के लिए तश्कील मुंतजमा कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने किया तहलील। एआईएफएफ के कारगुजार सेक्रेटरी जनरल की क़यादत में एआईएफएफ इंतजामिया देखेगी। और क्रिप्टो कप शतरंज मुकाबले में भारतीय नौजवान ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद के हाथों आलमी नंबर 1 नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को शिकस्त। मुकाबले में मुश्तरका तौर से दूसरा मकाम किया हासिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। रूस ने इस्लामिक स्टेट से मुंसलिक एक खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी ने आईएसआईएस के एक खुदकुश बमबार को गिरफ्तार किया है, जो भारतीय हुकूमत के नुमाइंदे के खिलाफ दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। एफएसबी ने कहा है कि रूस में एक कल अदम बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के एक रुकन की शिनाख्त कर ली गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो वस्ती एशियाई इलाके का शहरी है, जिसने भारत में हुक्मरां ब्लॉक के एक नुमाइंदे को खुदकुश धमाके के जरिए उड़ाने का मंसूबा बनाया था। बयान में यह भी कहा गया है कि पकड़े गए दहशतगर्द को अप्रैल जून में दाइश की क़यादत में से किसी के जरिए खुदकुश बमबार के तौर पर तुर्की में भर्ती किया था। रूस की सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक वो अप्रैल से जून तक तुर्की में था और वहां दहशतगर्दी की तरबियत ली। उसे पहले रूस भेजा गया और वहां से भारत की तैयारी उसने की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मध्य प्रदेश के भोपाल में मरकजी जोनल काउंसिल की अहम मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में उनके साथ उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने शिरकत की। ख्याल किया जा रहा है कि सेंट्रल जोनल काउंसिल की मुकम्मल मीटिंग में मुतअद्दिद रियासती सतह के मौज़ूआत पर बातचीत हुई है और इस काउंसिल की ये 23वीं मीटिंग है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड रियासतें शामिल थीं। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के दायरे में आए नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। बीजेपी आज मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज कर रही है। बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत और मनीष सिसोदिया पर तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शराब ताजिरों की मदद करने के ताज़ा इल्ज़ामात आयद किए हैं। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिसोदिया ने डील की पहली किस्त के तौर पर 150 करोड़ रुपए लिए थे। कांग्रेस पार्टी ने भी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे का मुतालबा किया है।
22 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्साइज पॉलिसी में बेकायदगियों की सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की थी। इसके बाद 17 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जुमे को छापे मारे। और दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के रहनुमा, कारकुन और बड़ी तादाद में खवातीन ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पहुंचकर मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में शामिल लोगों ने केजरीवाल हुकूमत पर कई इल्जामात लगाए। अवाम की आवाज क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की आंच सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास तक पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी संख्या में महिलाएं, दिल्ली के जो आम लोग हैं, आम जो जनता है, वो सड़कों तक पहुंच चुकी है। शुरू से महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी कि मेरे घर के पास ठेके ना लगाए जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये मुख्यमंत्री जो केजरीवाल जी हैं, इन्होंने जो दिल्ली की एक शराब नीति शुरू करी, क्या ये दिल्ली का मॉडल है? घर घर के पास, मेरे खुद के घर के पास ठेका खोल दिया गया है। और तो और साथ में एक जिन्हें ये चखना बोलते हैं, वो भी साथ खोल दिया गया है। प्रचंड विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसके क्या कारण? देखिए, इस आबकारी नीति में 144 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है और सीबीआई उनको जांच कर रही है। जांच के लिए अपने दफ्तर में बुला करके 6 घंटा पूछताछ भी किया। तो सरकार को चाहिए कि एक मंत्री सत्येंद्र जैन उनके ऑलरेडी जेल में बंद है, दूसरे मंत्री ने जो गबन किया है उनके जेल जाने की तैयारी है। कुछ युवाओं से भी हम बात करते हैं कि उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो किस लिए है। जिन जनता ने इनका विश्वास किया, लोगों ने, बालक, बच्चे, बूढ़ों ने, सब पे अरविंद केजरीवाल जी पे सबने विश्वास किया। जिस नीतियों को लेके ये सरकार में आए थे, उन नीतियों को कहां ये ले जा रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। पूर्वांचल मोर्चा जो विरोध कर रहा है, किस आधार पे विरोध कर रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदेश जी के नेतृत्व में यहाँ पर पूर्वांचल मोर्चा अपनी ताकत के साथ खड़ा है, क्योंकि मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाह करने वाला पूर्वांचलीय सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान या उसके परिवार को कष्ट पहुंचाया तो वो शराब नीति ने ही पहुंचाया था। कितना सच्चाई है इस मामले में जो आबकारी नीति के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है? इसमें पूरी सच्चाई है। और जिस प्रकार 2020 में जब कोरोना काल था, जब लोग त्राही मची थी पूरे दिल्ली में, लोग ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे थे, लोग वेंटिलेटर का इंतजाम कर रहे थे, लोग भोजन का इंतजाम कर रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली की चुनी हुई सरकार साइन कर रही थी और लीगल नीति के पॉलिसी में साइन कर रही थी। 2-2 और 3-3 बैरिकेड पार करके नेता और कार्यकर्ता सीएम आवास तक पहुंचे हैं। उससे लगता है कि आबकारी नीति के खिलाफ ये आंदोलन है, ये आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बीजेपी आज आम आदमी पार्टी हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रही है। इस एहतजाज में साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केजरीवाल हुकूमत का सारा जोर तरक्की के बजाय बदउनवानी पर है। दिल्ली में जो आज यूं तो भ्रष्टाचार के इतने सारे विषय हैं, इतने सारे घोटाले हैं, हर डिपार्टमेंट का पिछले 8 साल का निकम्मापन है। विकास के स्थान पर हर डिपार्टमेंट के माध्यम से विनाश की राह पर दिल्ली को ले जाया गया है। लेकिन जो विषय आज ज्वलंत चर्चा में है पिछले काफी समय से, वो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है, इसका हुआ भ्रष्टाचार है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की बदउनवानी और बेईमानी को बीजेपी मुस्तैदी के साथ उजागर कर रही है। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पास आवाम के सवालों का जवाब नहीं है। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार और कट्टर बेईमानी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उजागर कर रही है।
सरकार में रहते हुए ये पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है जिनको सरकारी संस्थाओं से ही नफरत है। इन्होंने ये जो बड़ा कारोबार था, एक बड़ा घोटाला करने के लिए निजी लोगों को दे दिया। सरकार निजी, सरकार में पैसा जनता के पास, निजी में वापसी होके अरविंद केजरीवाल जी की तिजोरी में। इत्तलात और नशरियात के वजीर और बीजेपी रहनुमा अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि केजरीवाल मॉडल की पोल खुल चुकी है। मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका अरविंद केजरीवाल मॉडल है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका से घर घर शराब पहुंचाने का काम हुआ है। Arvind Kejriwal model decoded. You have all the power to make money through corruption, spend hundreds of crore rupees on your publicity with no accountability, and when you get caught, you have no accountability, but you fix liability on someone else. देश में किताब छपी थी जिसका नाम स्वराज, लेखक अरविंद केजरीवाल जी। स्वराज में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि सरकारें जनता से बगैर पूछे ठेके बांटती है, महिलाओं से नहीं पूछती, पैसे बटोरती और ठेके दे देती है। हमारा सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे? मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। और दिल्ली मॉडल की मोहल्ला क्लिनिक कितनी बाअसर है? क्या है मुफ्त दवाओं वाले मोहल्ला क्लिनिक का हाल? क्या दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं या जो खुले हैं वो भी बंद होने के दहाने पर हैं? लोग क्या सोचते हैं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? डीडी न्यूज़ की टीम ने दिल्ली की कुछ मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली हुकूमत का हेल्थ मॉडल। डीडी न्यूज़ की टीम ने कुछ मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। दिल्ली हुकूमत का ये मोहल्ला क्लिनिक है जो आम आदमी के लिए बनाया गया है, जिसके लिए हुकूमत अपनी खूब पीठ थपथपाती है, एक मॉडल के तौर पर पेश भी करता है। लेकिन हकीकत देखें, इन मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है। ये गीता कॉलोनी का मोहल्ला क्लिनिक है जहां ताला लगा है तो कहीं गंदगी का ढेर है। ये तस्वीर सब कुछ बयां करती है। मोहल्ला क्लिनिक के खुलने का वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है, लेकिन सुबह के 10:25 हो रहे हैं और आप खुद ही देख लें कि इस वक्त भी कश्मीरी गेट के करीब रिंग रोड पर वाक़ई मोहल्ला क्लिनिक पर ताला लगा हुआ है। दवाई लेने आया था तो बंदे, ये तो आज कोई छुट्टी, कोई सरकारी छुट्टी है। 2 बजे का टाइम है, अभी टाइम कितना हो रहा है? 1:49 हो रहे हैं। मेरे को ये खुजली हो रही है, मैं दवाई लेने आया था, मेरे आंखों में दर्द है, तकलीफ हो रही है, कीचड़ निकलती है। परेशान ज़्यादा करते हैं कि अब के ये लेके आइए, अब के वो लेके आइए, कल आना वो आना। सुविधा कोई नहीं मिलती। डॉक्टर टाइम दे देता है आने का कि आप 11 बजे आओ, 2 बजे तक खुलता ही, और डॉक्टर होता नहीं उस बीच में। या होंगे तो 2 पेशेंट 4 पेशेंट को देखा और उसके बाद डॉक्टर साहब अपने काम में लग जाते हैं। ये दवाई है नहीं, आप मेरे पास 2 दिन बाद आना। मोहल्ला क्लिनिक की हकीकत जानने के लिए हम दूसरी जगह पहुंचे। आप देखिए, ये है जीरो पस्ता सोनिया विहार का मोहल्ला क्लिनिक। ये मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ आधा अधूरा ही बना हुआ है। इसके अंदर देखिए आप, कहीं कचरा है तो कहीं कुछ और। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बन रहा था, लेकिन ये यार आधा अधूरा बना, उसके बाद बंद हो गया। ये फिर सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी इस पे। सर, ये जो मोहल्ला क्लिनिक बना है, ये जब से बना है ऐसा का ऐसे ही है, चालू आज तक नहीं हुआ और ना यहाँ कोई देखभाल करता है इसकी। इसके बाद हम गांव चौहान पट्टी पहुँचे। यहाँ का मोहल्ला क्लिनिक तो बना, लेकिन क्या हाल है? तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। अंदर गंदगी का ढेर है। अब कुछ लोग यहाँ अपना जाती सामान भी रख रहे हैं। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक का ढांचा तैयार है, लेकिन क्लिनिक कहाँ है किसी को मालूम नहीं। यानी हर तरह की तशहीर की भरमार है, लेकिन क्लिनिक गायब है और डॉक्टर और अद्वियात भी गायब हैं। हाँ जी, जब से बना तब से तो डाटा है नहीं यहाँ पे।
दवाई भी लेने बाहर जाते हैं। ये इन्हें भी मोहल्ला क्लिनिक में भी कुछ नहीं हुआ, अभी 3 साल 2.5 साल 3 साल हो गए हैं, इसमें तो आन के बैठ जाए हैं बस। जो भी किसी को इसमें कुछ नहीं हुआ है, सारी चद्दर पत्थर सब गिरी पड़ी है इसकी। इससे क्या जो डिस्पेंसरी 20 लाख रुपए बतावे खत्म हो गए, किसके गए तो पैसे तो हमारे लग रहे हैं ना जी। वो एक तरफ तो दिल्ली हुकूमत दावा करती है कि मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों को उनके घरों के करीब मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अब हम लोग तो प्राइवेट में करवा लेते हैं, ज़्यादा सीरियस होते हैं तो फिर अभी तो खैर हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन करवा लेते हैं प्राइवेट डॉक्टरों से। दिल्ली हुकूमत जिस हेल्थ मॉडल का इतना तशहीर करती है, उसकी हकीकत तो कोविड के वक्त ही सबको मालूम हो गई थी, जब दिल्ली हुकूमत के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन अपने इन्फेक्शन के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचे थे। आखिर जब दिल्ली रियासत के सरकारी अस्पतालों में वही सेहत की सहूलत बेहतर है, तो फिर वजीर सेहत को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की क्या जरूरत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और मरकजी हुकूमत की तरफ से ज़ीरो बजट पर मबनी खेती को फ़रोग़ देने, मुल्क की बदलती हुई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फसल के पैटर्न को तब्दील करने, MSP को मज़ीद बाअसर और शफ़ाफ बनाने के लिए तश्कील दी गई कमेटी की पहली मीटिंग कृषि विज्ञान कॉम्प्लेक्स दिल्ली में हो रही है। साबिक ज़राअत सेक्रेटरी संजय अग्रवाल इस कमेटी के सरबराह हैं। इस कमेटी में किसान तंजीमों के नुमाइंदों, ज़राई साइंसदानों और ज़राई माहिरीन इक़्तिसादियात के अलावा मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के अफसरान भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। गाड़ी में कुल 7 अफराद सवार थे, जिनमें से एक के जख्मी होने की इत्तला है। यह हादसा कोतवाली बेहट इलाके में गंडीवड़ के करीब हुआ है और ये तकरीबन रात के 9 बजे पेश आया। मिर्ज़ापुर गांव के रहने वाले और इसके ख़ानदान के अफराद मारुति वैन में सहारनपुर गए थे। अस्पताल में उनके ख़ानदान की एक खातून की डिलीवरी हुई थी, जिससे मिलने के बाद वो वापस आ रहे थे। मीरगढ़ गांव के आगे गंडेवड़ के करीब सामने से आने वाला एक ट्रक मारुति वैन से टकरा गया। बेहट मिर्ज़ापुर रोड पे गंडेवड़ के आसपास एक मारुति वैन जिसमें 7 लोग थे, इसकी दुर्घटना, इसका एक्सीडेंट हुआ है एक ट्रक के साथ, और इसमें 6 लोग जो थे उनकी मौत हो गई है घटना में। और इसमें पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई और आगे की भी जो कार्रवाई है विवेचनात्मक वो की जा रही है। और ख़जाना और कॉर्पोरेट उमूर की मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमन कोहिमा में आसाम राइफल्स हेलीपैड पहुंची। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना का पुरतपाक इस्तकबाल नागालैंड के वज़ीर आला नेफ्यू रियू ने अपने काबीना के साथियों के साथ किया। वज़ीर ख़जाना ने राजभवन में गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी से भी मुलाकात की। इसके बाद वज़ीर ख़जाना ने नागालैंड बेबिस्टिक कन्वेंशन सेंटर में NBCC कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी और सरमायाकारी कॉन्क्लेव 2022 का इफ्तिताह किया। शिवसेना के रुकन पार्लिमान संजय राउत की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मुंबई की खुसूसी PMLA अदालत ने आज पात्रा चौल अराजी घोटाला मामले में संजय राउत की अदालती तहवील में 5 सितंबर तक तौसी कर दी है। काबिल जिक्र है कि ईडी ने तवील पूछगछ के बाद 1 अगस्त को संजय राउत को इस मामले में गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। जबलपुर शहर में भी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना है। इलाके में वक्फे से होने वाली बारिश के बाइस कई मकामात पर तालाब का पानी सड़कों पर बहकर नशीबी बस्तियों में दाखिल होने लगा है। वहीं भोपाल में इंतजामिया ने आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। इसके अलावा जबलपुर, उमरिया, मंडला और डिंडोरी के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस दौरान भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर समेत 39 अजला में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, ग्वालियर, धार और खरगोन समेत 12 अजला में दरमियानी बारिश होगी। उड़ीसा में भी शदीद बारिश की वजह से कई मकामात पर सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। रियासत में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और
सोरबनरेखा, बुधबलांग, बैतरानी और सालंदी में पानी की बढ़ती सतह पर नजर रखी जा रही है। बारिश के बाइस बिजली और पानी की सप्लाई मुतासर हुई है। इसके अलावा सड़क के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने खुसूसी रिलीफ कमिश्नर PK जीना को जाती तौर पर इस तशवीशनाक सूरत हाल से निपटने की हिदायत दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला थमने से लोगों को कुछ राहत मिली है। रियासत में शदीद बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। रियासत के कई अजला जैसे कि कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर ज़िले में बारिश की वजह से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। हिमाचल प्रदेश रियासती महकमा आफात बंदोबस्त के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से अब से ज़्यादा नुकसान मंडी, कांगड़ा और चंबा अजला में हुआ है। रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम से ताल्लुक़ रखने वाले 36 वाक़यात दर्ज किए गए हैं। वहीं नूरपुर के बरियारा गांव में गुज़िश्ता शब शदीद बारिश की वजह से ज़मीन धंसने से 8 कुनबों के 7 मकानात को नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के पानी की सतह बढ़ने से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। आलम यह है कि काशी के तमाम घाट डूब गए हैं। घाटों पर वाक़ मंदिरों में भी पानी दाखिल हो गया है। घाटों के डूब जाने की वजह से शाम को बाकायदगी से होने वाली गंगा आरती अलामती बन गई है। इसके साथ ही गंगा के किनारे वाक़ तकरीबन निफ दर्जन गांव पानी में घिरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां भारत श्रीलंका को माली मदद फराहम करता रहता है और इसी सिलसिले में श्रीलंका में भारतीय हाई कमिश्नर ने भारत के खुसूसी ताउन के तहत श्रीलंका को 21,000 टन खाद फराहम की है। और अहम बात यह है कि भारत की तरफ से खाद की ये खेप गुज़िश्ता माह 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 44,000 टन खाद की सप्लाई के अलावा है। भारत की तरफ से दी जाने वाली इस माली इमदाद से श्रीलंका के किसानों को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी और साथ ही साथ दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात और बाहमी एतमाद को भी तक़वियत मिलेगी। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया के आला तालीम के वज़ीर जैसन क्लियर के साथ ऑस्ट्रेलिया इंडिया तालीमी कौंसिल की 6ठी मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। दोनों रहनुमाओं ने तालीम, महारत और तहकीक के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। दर हकीकत इमरान खान की ज़मानत अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने उन्हें 3 दिन के लिए ट्रांजिट ज़मानत दे दी है। इमरान खान पर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने का इल्ज़ाम था और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के ज़रिए मुल्क के आवाम को हुकूमत, अदालत और फ़ौज के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। अहम बात यह है कि 20 अगस्त को इमरान खान ने इस्लामाबाद के F9 पार्क में जलसा आम से खिताब किया था, जिसके दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज, कई अफसरान और हुकूमत के खिलाफ काबिल एतराज़ बातें की, जिसको हुकूमत ने इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करार दिया है। इल्ज़ाम है कि इसके ज़रिए इमरान खान मुल्क के आवाम को हुकूमत, अदालत और फ़ौज के खिलाफ भड़काना चाहते हैं और मुल्क में खाना जंगी शुरू कराना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे लोगर में आने वाले सैलाब से कम 20 अफराद हलाक और 30 ज़ख्मी हो गए हैं। आला हुक्काम के मुताबिक सैलाब में 3000 से ज़ायद घर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि सरकारी इतलात के मुताबिक सैलाब से तकरीबन 5000 एकड़ ज़रई अराज़ी भी मुतासिर हुई है। नीज़ 2000 से ज़ायद मवेशी भी हलाक हुए हैं। और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की सिमत में मुत्तहदा अरब अमारात ने ऐलान किया है कि तेहरान में उसके सफ़ीर सैफ मोहम्मद अल ज़राबी आने वाले दिनों में सिफारत खाने में दोबारा काम शुरू करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि यह फ़ैसला मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से ईरान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिशों और सफ़ीर के ओहदे पर सिफारती नुमाइंदगी बढ़ाने के साबका फ़ैसले की मुनासबत से किया गया है। और डॉल यानी कि गुड़िया का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में बारबी डॉल की तस्वीर उभर आती है, लेकिन गुजरात के सुरेंद्र नगर की रहने वाली रंजन बेन भट्ट के जरिए हाथ से बनाई गई गुड़िया आज पूरी दुनिया में अपनी अलग शिनाख्त कायम की हुई है। रंजन बेन और उनके बेटे अपनी पहल
कैलाश श्री फाउंडेशन के तहत हर महीने 500 से ज़्यादा माहौल दोस्त गुड़ियाँ बनाकर फरोख्त कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कैलाश श्री फाउंडेशन ने 20 से ज़्यादा खवातीन को रोज़गार भी दिया है। और सन 1990 से शुरू होने वाले इस कारोबार की कामयाबी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज उन्हें भारत समेत 18 दूसरे ममालिक से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को गांधीनगर की कैलाशश्री फाउंडेशन और रंजन बहन पूरा कर रही हैं। मशीनरी डॉल के ज़माने में गुज़िश्ता 60 बरस से ज़्यादा हाथ से गुड़ियाँ बनाने का काम कर रही हैं रंजन बहन और उनकी टीम। 1 लाख से ज़्यादा हैंडमेड डॉल बनाने के लिए इस इदारे को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सरफराज किया गया। इसके अलावा गुज़िश्ता बरस इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली। हाथ से बनी ये गुड़िया बनाने के पीछे हदफ सिर्फ ये है कि भारत की सकाफत और फन को लोगों तक पहुंचाया जाए। कैलाशश्री फाउंडेशन के साथ वाबस्ता 30 से ज़्यादा खवातीन हाथ से बनी गुड़ियाँ बनाकर अपने रोजगार भी चला रही हैं। मुल्क और मुल्क से बाहर के लोग भारत के फन और सकाफत को जान सकें, जिसमें शुमाल से जुनूब और मशरिक से मगरिब तक के भारत की झलक देखी जा सकती है। ये गुड़ियाँ इको फ्रेंडली हैं, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लुभाने का काम कर रही हैं। 78 साल की उम्र में भी बड़े शौक से गुड़ियाँ बनाने वाली गांधीनगर की रंजन बहन अपने जोश और जज्बे से सबको पूरा करती हैं। रंजन बहन इस काम से न सिर्फ मेक इन इंडिया के ख्वाब को पूरा कर रही हैं, बल्कि अपने साथ दीगर खवातीन को भी खुद मुख्तार बनाकर दीगर लोगों को तहरीक दे रही हैं। तो मारा साथे बनाएली। मुझे हमेशा से सिलाई बुनाई और कला का शौक था। मैं दूसरी औरतों को सिखाती भी थी। आज इस उम्र में भी हर दिन डॉल बनाने का काम कर रही हूँ। जब हमने इसे शुरू किया था तब सोचा भी नहीं था कि हम इसे इतना आगे ले जा पाएंगे। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ आसपास की महिलाओं को सिलाई का काम सिखाती थी। साल 1979 में हम गांधीनगर में शिफ्ट हो गए। मैंने खुद की सिलाई क्लास शुरू कर दी, जिसमें 8000 से ज़्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दी। मैंने हौसला कभी नहीं हारा और यही मेरी कामयाबी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इंडिया का सबसे बड़ा टॉय सिटी जो यहाँ गांधीनगर गुजरात में शाहपुर सिटी में करने का जो आह्वान किया, तो उसके लिए हम सबसे करीब हैं। वो जो टॉयज और डॉल मेकिंग के बारे में जो बात की उन्होंने, तो वो बात हमें बहुत इंस्पायर कर गई और हमारी टीम 30 से ज़्यादा लड़कियाँ हमारे साथ काम कर रही है। तो और हमने करीब 60 लड़कियों को हमने ट्रेन करना चालू कर दिया। गांधीनगर से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा की तरफ से भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की मुअत्तली पर पीर को सुप्रीम कोर्ट की समाअत में अदालत ने मुंतजमीन की कमेटी को तहलील कर दिया है। इस ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फीफा की जानिब से AIFF की मुअत्तली को रद्द करने और अंडर 17 फीफा आलमी कप को भारत में मुनक़िद करने के साथ साथ भारतीय टीमों को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत की इजाज़त देने का हुक्म सादिर कर रही है। अदालत उज़्मा ने इस फैसले के बाद उम्मीद की है कि जल्द ही फीफा AIFF पर से पाबंदी जल्द हटा लेगा। अगर फीफा AIFF पर से पाबंदी हटाता है तो ये एक बार फिर भारत के लिए बैनुल-अक़वामी सतह के मैच खेलने और इनेकाद करने की राह हमवार हो सकेगी। और क्रिप्टो कप शतरंज के मुकाबले में भारतीय नौजवान ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रगनंदा ने आखिरी राउंड में आलमी नंबर 1 नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को शिकस्त देकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्रज्ञानंद ने इस मैच में शानदार खेल का मुजाहिरा किया और हार को जीत में बदलकर कार्लसन को हैरान कर दिया। ताहम प्रज्ञानंद इससे कबल पोलैंड के जॉन क्रिस्टोफ डोडा और वियतनाम के लियाम ली के खिलाफ अपने पहले दौर राउंड हार चुके थे और इसलिए वो दूसरे नंबर पर रहे। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।